चलो टाइप 1 और टाइप 2 क्लियर कर लिया, कोई दिक्कत नहीं हुआ क्या। चलो अब पढ़ते हम लोग कितना टाइप 3। अब इसका सवाल ना हम लोग जब प्रूफ कर रहे थे, जब सवाल बना रहे थे जब चैप्टर वाइज, इसको प्रूफ भी किए थे, नहीं किए थे। तो इसको दो तरह से पूछेगा, एक तो ऑब्जेक्टिव पूछ दिया या फिर कितना 2 अंक में पूछ दिया। तो 2 अंक में पूछ दिया तो फॉर्मूला मत लिखो, उसको सारा क्या करो आप प्रूफ करके बताओ। अब दूसरा बात ये, अब हम लोग पढ़े थे एरिया बाउंडेड बाय कर्व, वहां तो ये आ रहा था ना, तो तुम बोलोगे सर एक तो एरिया निकाल करके उतना वहां पहुंचे, फिर जो फॉर्मूला लगाएंगे क्या वहां इसका प्रूफ करें? नहीं, डायरेक्ट क्या करना, फॉर्मूला लिख देना है। समझ में आ रहा बात को? तो यहाँ डायरेक्ट पूछा हमें कि नहीं ये बताओ क्या होगा, तो उसको प्रूफ करके चलते हैं, फिर लिमिट बैठा देंगे, हो जाएगा। तो जितना भी पढ़े उसको कोई दिक्कत नहीं है, बड़े आगे तब तो फायदा हो रहा है ना कि क्वेश्चन में पढ़ने से, लगातार पढ़ना चाहिए। चलो ठीक है, फिर आओ अगला सवाल क्या कह रहा है हमें कि सर इसका इंटीग्रेशन करके बताओ। चलिए वैसे तो डायरेक्ट फॉर्मूला भी लिख लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चलिए आपको बताया था ना कि जब ऐसा हो कितना 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो तो क्या मानेंगे हम लोग? हाँ रूट में, मान लो रूट में है ये हमारा, ये रूट में है हमारा, इसके अंदर है तो क्या करेंगे बताओ? क्या, या तो साइन या तो कॉस। क्लियर हो? क्या करेंगे, या तो साइन या तो कॉस। तो क्या मानिएगा, साइन या कॉस? चलिए साइन मान लिया, एक्स और क्या मान लिया हम लोग कि साइन थीटा। तो थीटा बराबर क्या लिखोगे कि सर साइन इनवर्स एक्स, डीसी करोगे तो कितना हो जाएगा, डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा कॉस थीटा डी थीटा। कोई दिक्कत? लिमिट चेंज करें या रहने दे, अभी तक चेंज कर दे। चलो ठीक है, यदि एक्स के जगह 0 रखेंगे, 0 है ना, तो पॉइंट कितना है एक्स और कितना 0, तो बताओ यहाँ 0 रखेंगे तो साइन थीटा 0 0, तो थीटा बराबर क्या हो गया 0 डिग्री। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर एक्स बराबर कितना, एक्स बराबर कितना ए ना, चलो ए रख दो, ए रखोगे तो कितना आएगा बताइए तो, साइन इनवर्स है। चलो ठीक है, तो थीटा बराबर क्या मिलेगा हमें, हमें मिलेगा सर ये मिलेगा साइन इनवर्स ए। ठीक है, साइन इनवर्स ए। यदि इसमें तकलीफ हो, अच्छा ए, यदि इसमें तकलीफ हो रहा है तो इसके साथ छेड़छाड़ नहीं करना, आराम से लिया, तकलीफ क्या होगा, चीजें आसान तो वही हमारा। चलो अब क्या ले सकते हैं इसको, चलिए सर लिमिट कितना हमारा 0 से कितना साइन इनवर्स ए। ठीक है, अब यहाँ अंदर कितना हो जाएगा बताओ, ए स्क्वायर। अच्छा यहाँ ए भी तो है, ए तो लेके चलना होगा ना, तब ना ए स्क्वायर कॉमन आएगा, तो कितना हो जाएगा ये एक्स बाई ए, है ना, साइन इनवर्स एक्स बाई ए। क्लियर हो? तो फिर तो चेंज करना होगा फिर हमारा ये लिमिट कितना, एक्स की जगह कितना रखे हम, अच्छा एक में 0 रखेंगे 0, ए रखेंगे तो कितना होगा 1, मतलब कितना π/2 है ना, π/2 आएगा ये बराबर, आया या नहीं आया बताओ? तो इसके जगह कितना ले सकते हैं हम लोग π/2, तो यहाँ जो हमारा लिमिट होगा ये कितना हो जाएगा π/2 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया सर कितना π/2, कोई दिक्कत नहीं है ना? नहीं सर। अब बताइए इसके जगह कितना लिखोगे, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा क्या। अब बताइए कि डी एक्स का वैल्यू क्या निकाल कर रखे हो सर, सर कॉस थीटा डी थीटा। अब बताओ यहाँ से क्या कॉमन आएगा, क्या कॉमन आ रहा है, ए आ गया सीधा सीधा, क्या लिख सकते हैं इसको 1 माइनस कितना कि सर साइन स्क्वायर थीटा, फिर कितना कॉस थीटा डी थीटा, इतना क्या लिख सकते हो आप, ए बाहर 0 π/2 से कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा कितना हो जाएगा ये कॉस स्क्वायर थीटा क्या। कल पिछले वाला क्लास देखे थे हम लोग ना कि कॉस थीटा कॉस थीटा क्या सकते हम लोग बताओ तो, ए हो गया 0 कितना बताओ तो 1 प्लस कितना कॉस 2 थीटा बटा 2 इंटू क्या डी थीटा। ठीक है, अच्छा कॉस 2 थीटा। ठीक है दोस्त, अब बताइए क्या ले सकते हैं ए। ठीक है, a/2 चलो बाहर कर ही लो इसको, ठीक डायरेक्ट कर ले हम a/2, चलो एक लाइन और सही से, क्यों इतना मुश्किल करने जाए। 0 से कितना हो जाएगा ये π/2। ठीक है, फिर कितना ये डी थीटा, ये डी थीटा, अब प्लस का कितना कॉस 2 थीटा, चलो डी थीटा तो लेके एक ही रहने दो, फिर इसका यहाँ क्या 1 ही ना, चलो 1 ही रहा, 1 इंटू क्या डी थीटा। बोलो अब तो नहीं दिक्कत, हो गया कहानी खत्म। अब बताइए, अब a/2 तो बाहर है हमारा क्या, तो बताइए सर कि कितना लगा गया, इसका कितना हो जाएगा डी थीटा, मतलब डी थीटा थीटा, कोई दिक्कत नहीं 1 का, अरे 1 डी एक्स होता है, एक्स होता है ना, थीटा है तो डी थीटा थीटा हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा प्लस का कितना साइन 2 थीटा बाई 2 कितना 0 से कितना π/2। बोलिए कोई तकलीफ नहीं है, आइए सर पहले π/2 रखिए, आप π/2 रखोगे आप तो कितना हो जाएगा a/2 π/2।
अब बताओ यहाँ यदि पाई बाई 2 रखोगे तो सर 2 से 2 कैंसिल, साइन पाई 0, कहानी खत्म। क्लियर बात। फिर कितना करोगे आप, माइनस, ये 0 रखोगे खत्म, 0 रखोगे साइन 0 खत्म, इसका मतलब टोटल 0 हो जाएगा। क्या मिलेगा हम बताइए तो, हमें मिलेगा कि सर ए पाई बाय कितना मिलेगा, 4 मिलेगा। ठीक है, ये सवाल का जवाब हो। बोलिए समझे नहीं समझे, कोई दिक्कत है, मान लोगे आराम से, बढ़े आगे तब। चलो सर ठीक, बढ़ते आगे। अगला सवाल देखिए, ये फिर तो वही बात हो गया ना, आईलेट से चलिए हम लोग, और क्या कर सकते हैं, लिमिट लगा सकते हैं आराम से। क्या आई मान लिया इसको, बोलिए सर कौन हो जाएगा, वो होगा बाहर, पहले ए बाहर हो जाएगा, ए कौन है हमारा, एक्स है हमारा, तो एक्स इंटीग्रेशन 0 से कितना पाई बाई 2, कितना सर कॉस एक्स डी एक्स माइनस किसका डी सी, एक्स का ना, एक्स का डी सी, किसका इंटीग्रेशन सर कॉस एक्स है ना डी एक्स का होल डी एक्स। ठीक है साहब, तो एक्स यहाँ कितना हो जाएगा, ये साइन एक्स, क्या साइन एक्स ना, चलो ठीक है, तो साइन एक्स हाँ 0 से कितना पाई बाई 2, कोई दिक्कत नहीं है 0 से। अच्छा ये एक साथ आ गया इसके साथ, ये इसके साथ आ जाएगा पूरा पूरा, देखो ये लिमिट इसको नहीं दर्शा रहा, आएगा उसके साथ, हाँ ठीक है। फिर ये कितना आ जाएगा बताओ, 0 से पाई बाई 2 माइनस, अब इसका एक्स का डीसी कितना हो जाएगा 1, अब कॉस का डीसी क्या होगा, सॉरी इंटीग्रेशन माइनस का साइन, अच्छा इंटीग्रेशन हाँ साइन, साइन ना, हाँ चलो ठीक है, 0 से कितना पाई बाई 2 साइन एक्स डी एक्स, क्लियर हो बात से ना, चलो ठीक है सर। चलो फिर कितना हो जाएगा ये साइन एक्स, फिर कितना 0 से पाई बाई 2, फिर कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का कितना कॉस एक्स, फिर कितना 0 से पाई बाई 2 रखो, पाई बाई 2 रखोगे तो साइन पाई बाई 2 की वैल्यू कितना आ जाएगा 1, यहाँ भी कितना साइन पाई बाई 2, तो मतलब एक्स कितना पाई बाई 2, 0 रखोगे तो कहानी खत्म है, फिर प्लस रखो, ये प्लस है हमारा, ये कितना है पाई बाई 2 रखोगे 0 खत्म, 0 रखोगे तो 1, तो माइनस का 1, तो माइनस का 1 ना, तो माइनस का 1 हो जाएगा, तो क्या मिलेगा हमें बताइए तो, पाई बाई 2 माइनस 1, ये सवाल का जवाब। बोलिए समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया गया तब, चलो बहुत बढ़िया। चलो अब इसका बता दो फिर क्या कर सकते हैं हम लोग, बताइए क्या ले सकते हैं हम लोग, चलिए सर नीचे वाला को टी मानेंगे, 2/3 एक्स का ये आ गया नहीं, चलो बहुत बढ़िया गुड। चलो सर आगे देखते हैं हम लोग, किसको मान लेते हैं हम लोग कि 2x³ माइनस एक्स और कितना t, क्या हो जाएगा डीसी बताओ तो, 6x² माइनस 1 dx बराबर में कितना हो जाएगा ये dt, ये ना साहब, देखिए ऊपर में तो आ रहा है ना, क्या अब रख लो फिर, जब x बराबर कितना 2 तो t बराबर कितना, जब यहाँ 2 रखोगे कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4 8 ना, 8 16, 16 में गया कितना बचेगा, 16 में 2 गया, अरे हाँ 14 ना, तो ये हो गया 14। फिर अब बताइए एक्स वाला कितना रखोगे 4, तो टी वाला कितना हो गया 4 4 16 64, 64 गुना 2 माइनस का कितना 4, 4 दूनी 8 और 6 दूनी 12 माइनस कितना हो जाएगा 124 हो जाएगा, नहीं कितना मिला हमको 124 मिला। ठीक, आइए सर अगला लिमिट बताइए क्या हो जाएगा फिर हमारा, कि इतना लिखे कितना से कितना, ये कितना हमारा 14 से 124, ठीक है। अब बताइए फिर कितना, ये तो टोटल डी टी के बराबर डी टी, अच्छा दोबारा इंटीग्रेशन लिख दिए कोई बात नहीं, कितना हो जाएगा डी टी बटे कितना रूट टी, यही ना रे, बताओ क्या होगा रूट टी का, हाँ 1/2 रूट टी, हाँ 2 रूट टी, कितना लिमिट हमारा 14 से लेके कितना 124 ले लो, फिर कितना आ जाएगा कितना 124 माइनस का कितना 14, ठीक है। ये तो ऐसे कैसे ही रह जाएगा, फिर काफी से काफी क्या होगा 124 को तोड़ोगे टुकड़ा टुकड़ी होगा वहां तक जहां तक कि इसका वर्गमूल क्या हो सके निकल सके, अदरवाइज तो यही हो जाएगा, ठीक है। चलो यही तक बताओ इसका क्या हो जाएगा, साइन में पावर 4 थीटा, क्या ले सकते हैं उसको बताओ, हैं बताइए सर, साइन स्क्वायर थीटा क्या ले सकते हैं हम लोग, पाई बार कितना 4, क्या ले सकते हैं इसको हम लोग कि साइन स्क्वायर थीटा इंटू में कितना साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा, हम बोलो क्या दिक्कत है, खत्म हो गया,
अच्छा पतंग उड़ रहा। चलिए अब बताओ एक साइन स्क्वायर को क्या ले सकते हो आप? 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा उससे? 1 माइनस कॉस थीटा का। देखो इतना नहीं दौड़ना, ठीक है, ऐसे बहुत लंबा चौड़ा लेके चल जाएंगे। हम लोग क्या कर सकते हैं, क्यूब नहीं कर सकते। समझो पहले यहाँ कि सर साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा का, हाँ, और स्क्वायर थीटा हो गया डी थीटा। क्यों किया ऐसा? हाँ, फिर तो कहीं वहीं लेके जाएंगे ना हम लोग। 1 माइनस फिर कितना कॉस 2 थीटा बटे 2 का होल स्क्वायर डी थीटा। ठीक है, ये सॉल्व दिया ही नहीं, इसलिए तो फॉर्मूला याद है या नहीं है क्या? अब बताइए फिर कितना ए प्लस बी का, हाँ 1/4 तो बाहर हो जाएगा, रेड 2 का स्क्वायर था ना, 1/4 बाहर, कितना π/2, 1 का स्क्वायर कितना 1 प्लस कॉस स्क्वायर 2 थीटा माइनस माइनस कितना 2 कॉस 2 थीटा डी थीटा। बोलिए समझे कि नहीं समझे? काहे कि a माइनस बी का होल स्क्वायर है, इसलिए इतना आएगा। अब ध्यान दो यहाँ, अब बताओ ये कॉस स्क्वायर 2 थीटा की जगह क्या ले सकते हैं हम लोग? हाँ 1/4 तो बाहर ही हमारा, 1/4 0 से π/2, ठीक है 1, ये कॉस स्क्वायर थीटा ना, कॉस का थीटा क्या ले सकते हैं हम लोग? 1 प्लस कॉस कितना 4 थीटा बाई 2, क्योंकि 2 तो उसका खुद का था ना। चलो ठीक है, माइनस का कितना 2 कॉस 2 थीटा डी थीटा। बोलो रे दोस्त, नहीं दिक्कत है ना? नहीं। अब एलसीएम ले लो, इसका कितना आ जाएगा, डायरेक्ट लिखे 1/4 0 से कितना π/2, इतना जोड़ ले, डायरेक्ट जोड़ ले। देखो इसको दो दो कितना हो जाएगा 3। चलो अच्छा एक लाइन इतना, इतना प्लस कितना कॉस 4 थीटा माइनस 2 दूनी 4 कॉस 2 थीटा बटे में कितना 2 डी थीटा। बोलिए समझे कि नहीं समझे? हाँ, अब फिर ये वाला 2 इसके साथ दे दे, ठीक है, कितना आ जाएगा बताओ तो? 1/8 क्या, अब बताओ 0 से π/2 कितना हो जाएगा 3 प्लस कितना हो जाएगा कॉस 4 थीटा माइनस कितना 4 कॉस 2 थीटा डी थीटा। ठीक है, कर दें इंटीग्रेशन। अब बताइए 1/8 हो गया हमारा, कितना लिखोगे बताओ 3 थीटा प्लस का कितना साइन 4 थीटा बटा 4 माइनस का कितना हो जाएगा 4, चलिए साइन 2 थीटा बटा कितना 2। अच्छा डायरेक्ट करा दे, तब 2 से 4 लिख दे। चलो फिर ठीक है, फिर 2 दूनी 4 लिख देते हैं हम। कितना हो गया ये कि सर ये 2 हो गया, ठीक। लिमिट कितना है 0 से लिख रहे तब हम लोग, चलिए π/2 रखिए तो 3π/2। चलिए बहुत बढ़िया, कितना हो जाएगा ये 3π/2। अच्छा यहाँ π/2 रखो, हाँ तो यहाँ समझ रहा है ना बात करे कि 4 यहाँ कितना π/2 रखोगे तो कितना 2π ना, तो 2π साइन 2π क्या हो जाएगा 0, और यहाँ यदि π/2 रखे 2 कैंसिल साइन पाए फिर 0, खत्म बात। अब माइनस रखते हैं 0 0 रखे ये भी खत्म, 0 रखे ये भी खत्म, 0 रखेंगे, अरे साइन 0 0 खत्म हो गया ना पूरा। तो बताइए माइनस का 0 और सॉरी 0 है ये हमारा, अच्छा डिग्री नहीं है वैल्यू है हमारा, साइन 0 है ना, तो पूरा वैल्यू 0 क्या, चलो सर ये 0 है हमारा। बताइए कितना हो जाएगा ये, हाँ 3π कितना हो गया 16 हो गया। ये सवाल का जवाब हो गया। बोलिए समझे ही नहीं समझे? अब ऐसे जो टुकड़ा टुकड़ी कर रहे थे फिर पहुंचते वहीं हम लोग, अलग अलग जाते फिर लेके चलते, ठीक है। चलिए देखो अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल देखिए। चलो देखो ये तो बहुत इजी हो गया ना, क्या करोगे बताओ, लग एक्स को क्या मान लो आप लग एक्स को क्या मान लोगे टी, तो लग एक्स का डीसी क्या होगा 1/x, फिर तो आता ही है। चलिए सर बहुत बढ़िया, चलो बहुत बढ़िया। तो मान लिया सर, क्या मान लिया इसको कि सर कि log x बराबर कितना मान लिया t, log x का डीसी क्या हो जाएगा 1/x dx बराबर कितना हो जाएगा dt, नहीं हो जाएगा, होगा ना रे। चलो बहुत बढ़िया। तो अब बताइए कि अच्छा डायरेक्ट चलो बना लेते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा आइए ना कोई दिक्कत नहीं। कितना हो जाएगा ये t का स्क्वायर, नहीं हो जाएगा, हाँ टी स्क्वायर। अच्छा dx x ना, क्या dt क्या, बताइए इसके जगह क्या ले सकते हैं आप सर t³ बाई कितना 3 प्लस c, तो c नहीं ना,
तो अब हमारा लिमिट कितना है बताइए सर। तो सर लिमिट है हमारा ये कितना, ए से कितना बी। अब कितना हो जाएगा ये ए से बी। तो टी के जगह क्या माने थे आप माने थे सर ये हो गया कितना ए से बी। तो कितना मिला हमें कि सर log x बाय कितना हो गया 3 बाहर कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा ए से बी। क्या लिखोगे बताओ 1/3 log कितना, अच्छा कहाँ पे क्यूब था, ओहो हाँ क्यूब था इसका, नहीं log x का क्यूब इसी का था ना। तो बताइए x से कितना रखोगे पहले b, ये रखेंगे हम लोग, कितना हो गया इतना का क्यूब माइनस फिर कितना log फिर कितना a का क्यूब। बोलो कोई दिक्कत है नहीं, इतना ही दे दिया, हाँ रहे तो फिर इतना ही दे दिया तो नोट कीजिए। बड़े आगे तब कोई तकलीफ नहीं है ना इतना आंसर में, नहीं सर। चलो अब बताओ क्या करें हम इसको, चलो cos x को t मानना, देख रहे हो ना टाइप वाइज कर दिए, जो जैसा एक एक तरह का एक साथ रख दिए। अच्छा एक मिनट हट जाए, चलो ठीक है बताओ तो फिर जवाब कितना लिखोगे उसको बताओ, log x को t मान लो, ठीक है। कि चलिए सर log x बराबर क्या हो गया t, क्या हो जाएगा 1/x dx बराबर कितना dt। तो हाँ अरे कोई दिक्कत नहीं है, डबल dx है तो ये वाला कहानी खत्म है। तो बताइए सर ये dx के जगह क्या ले सकते हो आप, dt लिख दोगे, चलिए सर dt लिख दो। अच्छा चलो लिमिट चेंज करो, x बराबर कितना हमारा, हाँ लास्ट टाइम बैठा देंगे क्या, चलो ठीक है फिर हमारा बताओ कितना लिमिट 2 से 3 हो गया, ये कितना dt बटे कितना t है ना, तो कितना हो जाएगा 2 से 3 कितना log ऑफ मॉड कितना t है ना। चलो कोई दिक्कत नहीं है, चलो ठीक है फिर इंटीग्रेशन तो कर ही दिए इसका डायरेक्ट हम लोग, तो फिर क्यों लेकर चले इसको लिमिट को। तो सीधा सीधा कितना हो गया log मॉड ऑफ t, फिर कितना हो गया 2 से 3, t किसको माने हो आप log को, नहीं चलो log फिर t के जगह कितना log x, log मॉड x क्या, हाँ लिमिट कितना है आपके पास 2 से कितना हो गया 3, रखो 3, कितना लिखोगे आप log फिर कितना log 3 नहीं माइनस फिर कितना log कितना 2, तो log x माइनस log y क्या ले सकते हैं इसको हम, क्या ले सकते हैं हम लोग कि सर log 3x है ना, मतलब log ये टोटल x हुआ तो log x माइनस log y क्या ले सकते हैं log x, x मतलब कितना 3 बटे में कितना log 2, ठीक है बहुत सही आंसर हो गया। समझे कि नहीं समझे, बढ़े आगे, चलिए ठीक है बढ़ते आगे। बोलो कॉट स्क्वायर को क्या ले सकते हैं हम लोग, बताइए कितना कि सर cosec स्क्वायर x, नहीं ये तो ऑब्जेक्टिव में पूछा था ना उनको कि cosec स्क्वायर x माइनस 1 ना, चलो सर -1 dx, बताओ cosec x का क्या हो जाएगा बताओ रख दे, माइनस का कितना cot x माइनस x प्लस c, बस हो गया आंसर, 2 अंक मिल जाएगा आपको, कोई दिक्कत है। यस सर नेक्स्ट सवाल देखिए आइए, ये देखो ये तो कल भी पढ़े थे हम लोग। अच्छा अच्छा कितने को दिख रहा है सर, अच्छा कोई दिक्कत नहीं है, इसके लिए ले सकते हैं कि सर cos स्क्वायर x प्लस का कितना sin स्क्वायर x प्लस कितना 2 sin x इंटू cos x dx, डायरेक्ट लिखे क्या ले सकते हैं हम लोग कि cos x प्लस कितना sin x dx, अरे प्लस भी का होल स्क्वायर होता है, चलो बहुत बढ़िया दोस्त, ठीक है कितना आ जाएगा बताइए तो cos x का sin x ना, अच्छा ठीक ठीक है sin x cos x का क्या आ जाएगा माइनस का cos x प्लस c, बस ये आंसर हो गया, ठीक है चलो आगे बढ़ो। देखो लिमिट किसी में भी लगा दिया स्पीड तो बढ़ ही जाता है, यहाँ एक्स स्क्वायर होना चाहिए क्या, तो टोटल को क्या मान लेते हैं हम लोग टी मान लेते हैं, तो कितना ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कितना टी कितना आ जाएगा -2x dx बराबर कितना dt क्या, तो x dx बराबर कितना माइनस का dt बटे 2, बताओ लिमिट चेंज करते हैं, चलो ठीक है बताओ x बराबर कितना, हाँ x बराबर कितना 0, x बराबर 0 है ना, कहाँ गया रे, हाँ x बराबर 0, तो यहाँ कितना ए स्क्वायर ना, हाँ इसके जगह 0 टी बराबर, हाँ चलो ठीक है टी बराबर कितना हो गया ए स्क्वायर, फिर कितना एक्स के जगह कितना ए रखते हैं, ठीक है ये कैंसिल, तो टी बराबर कितना आ जाएगा 0 हो गया, ठीक है चलो दोस्त अब आ जाओ कितना हो जाएगा ए स्क्वायर से 0, ठीक है फिर यहाँ कितना डी माइनस का ना, माइनस कितना बाहर था -1/2, ठीक है यहाँ तक,
रूट टी, ठीक है ना रे। बताइए कितना आ जाएगा, माइनस का 1/2 2 है ना, रूट टी, अच्छा रूट टी, फिर कितना ए स्क्वायर 0, ठीक है। ये 2 से 2 कैंसिल, -1, अब 0 रखोगे 0, माइनस का ये, अरे ए स्क्वायर का ए कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा पूरा पूरा। बोलिए कोई दिक्कत है, बढ़िया आ गए, चलो बहुत बढ़िया दोस्त। देखो इसका बात है, छोड़ो फिर क्या साइन सर क्या ले सकते हो, बताइए बोले साइन सर क्या ले सकते हो, 1 माइनस कितना cos 2/2 है ना, तो 0 से कितना π/2, डायरेक्ट लिख दे, हाँ x/2, चलो x/2 माइनस साइन 2x/2, हाँ 4 2 होगा ना इसके साथ, बस बात खत्म, कितना 0 से π/2, माने नहीं कुछ में, ठीक है। हाँ कितना आ जाएगा ये π/4 माइनस π/2 रखोगे साइन π0, साइन 0 0 खत्म, अरे सीधा आंसर हो जाएगा ये हमारा, नहीं चलो बहुत बढ़िया, तब तो तुम लोग डायरेक्ट समझ गया, कितना आ जाएगा π/4 आंसर। बोले कोई दिक्कत है, बड़े आगे, चलो बहुत बढ़िया, तो दिमाग में बना लिया, ऐसा लगता है कि जरूरत ही नहीं है, मैं तो यही बनाने सेम सवाल है हमारा, चलो बहुत बढ़िया। इसीलिए अपने भी, अच्छा इसका बताइए फिर क्या करेंगे हम लोग, इन करवा दें, इन करवाने से तो नहीं बनेगा हमारा, ये कितना 10³ - 10² हो जाएगा, फिर सवाल नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, चेक कर लेते हैं एक बार आप, कि 10³ हो जाएगा 10² हो जाएगा, फिर आइलेट से जाएगा, अच्छा यहाँ देखो ये होना चाहिए हमारा, हाँ नहीं ठीक है, देखो बड़ा मजेदार सवाल है, बहुत मजेदार। देखो 10² को क्या ले सकते हैं आप, sec² x - 1, बताओ इसका DC ये होगा क्या, हाँ बुझा रहा बात को, हाँ अच्छा चले दौड़े तब, चलो सर 0 से कितना π/4, क्या यहाँ कितना 10x - x, इसके जगह कितना कि सर sec² x - 1 dx, किसको टी मानोगे, इतना टोटल को टी मानोगे क्या, तो चलिए सर टोटल को टी मान लेते हैं हम लोग, क्या हो जाएगा ये कि सर 10x - x बराबर कितना टी, क्या हो जाएगा ये कि सर sec² x - 1 क्या dx बराबर कितना dt, बोलो फटाफट बोलो, तो ए हाँ x बराबर कितना, x के जगह लिमिट चेंज करते हैं 0 टी का कितना 0, फिर कितना x बराबर कितना, अच्छा π/4 कितना हो जाएगा π/4 1 π/4 तो 1 माइनस π/4, तो बताइए कितना रखे थे पहले आप, 0 तो 0, 1 माइनस कितना π/4 t dt, बोलिए कितना t² बाय कितना हो जाएगा 2, ये तो 2 रह जाएगा, 0 कितना 1 माइनस π/4, बैठा लिमिट कितना हो जाएगा सर, कितना हो जाएगा, तो इसलिए 1 माइनस π/4 का होल स्क्वायर, 0 का कार्य खत्म हो जाएगा, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं हम लोग उसको क्या कि 1 माइनस, यार ऐसे ही लिख दो ना, पाई बटे कितना यहाँ 4 हो गया, इसका क्या होल स्क्वायर, ये ना, हाँ बटे 2 तो ही है ना, स्क्वायर करोगे कितना हो जाएगा 4, अच्छा ना 4 माइनस पाई, या 16 ना, 4 चौक 16, 16 दूना 32, इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, बस ये आंसर हो गया। बोलिए समझे नहीं समझे, बहुत बढ़िया सर। आइए अगला, आइए देखो इसका क्या करोगे आप, मान लेते हैं किसको मानोगे टी, सर log x बराबर कितना मान लिया टी, log का डी क्या हो जाएगा 1/x dx बराबर कितना dt, बताइए कितना हो जाएगा, अच्छा लिमिट तो है नहीं हमारा, कितना कि सर sec² t dt, sec² क्या होता है 10t + c, t के जगह कितना log x, सर क्या log x + c, आंसर हो गया, बड़ा आसान सवाल था ये वाला, क्या आगे बढ़ते हैं, फिर कितना हो जाएगा ये बताइए, ये रहा टाइप 4, टाइप 3 यहाँ से खत्म हो गया। तो बोलिए एक तरह का सवाल एक तरफ से टाइप वाइज जो पढ़े कोई दिक्कत नहीं है, नहीं ना, तो मिलते हैं टाइप 4 में। तो टाइप 4 वाला क्या है हमारा, थोड़ा सा देख लीजिए, सेम ही चीजें है, ठीक है, हाँ मिलते हैं अगले क्लास में तब, चलो ठीक है, फिर अगले क्लास इतना कंप्लीट करके रखना, ठीक है, ठीक है दोस्तों।